तो ओपन बोर्ड क्लास 12 के लिए हम जो पेपर लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है और आपके बैच के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर इसीलिए बन जाता है कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को आपको इसीलिए अच्छे तरीके से कर लेना है कि अगर आप 12th क्लास में होंगे तो यहाँ पर जो आपको MCQ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं या जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इस बार के एग्ज़ाम पेपर में आ सकते हैं और इसमें से ही मैक्सिमम पेपर आपका इस बार रिपीट होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। तो इन चैप्टर के क्वेश्चंस को और इन MCQ के क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो अंडमान डायरी में किस जेल का उल्लेख है या फिर रीढ़ की हड्डी के बारे में बताइए। तो देखिए इसमें जो आपका पहला ऑप्शन आएगा वो आएगा ख और इसमें आएगा रायते एकांकी जो रीढ़ की हड्डी वाला। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर आपने अभी तक तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी है तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो भी आप हिंदी में अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। सेकंड है क्या मनुष्य को दान करने का अधिकारी है, इसको किस बारे में कहा गया। तो इसको ये 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो एक कन्यादान करने के बारे में या फिर देखिए इनमें से आपका ये लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर पेपर है तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके का पेपर आपका बोर्ड पेपर बनने वाला है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने पति के साथ किस रूप में दिया था। तो किस रूप में दिया था, अर्धांगिनी के रूप में। पीढ़ियाँ और गिटियाँ पाठ के आधार पर क्या आपको बताना है। तो देवताओं के लिए उचित व्यवहार। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये चैप्टर भी आपको क्लियर होते जा रहे होंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा और इसी में से ही आपको ये क्वेश्चंस करते हुए चलने हैं। पीढ़ी और गिटिया पाठ की शैली मतलब किस तरह से ये बनाए गए। तो कौन सी है, ये काव्यात्मक है, कथात्मक है, वर्णनात्मक है, विश्लेषणात्मक है। तो इसमें से जो हमारा पाठ रहता है पीढ़िया और गिटिया में काव्यात्मक भी ठीक है इसमें से और कथात्मक भी ठीक है, दोनों आप लगा सकते हैं, दोनों ठीक रहेंगे। चीफ की दावत में जो सामनाथ है उसकी पत्नी के बारे में बताए तो क्या थे, वो प्रबंध करना था, उनका मेन काम था, वो प्रबंध करते थे। तो वो आपको यहाँ पर करते हुए चलना है। अब इसी में से देखिए अब आपने एक चीज़ नोट करें कि चीफ की दावत और यहाँ पे भी चीफ की दावत। तो आपको ये बस तेज बातें नोट करते हुए चलनी है कि दोनों के दोनों ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कि क्या कारण थे, तो अशिक्षित होना मतलब वो अनएजुकेट थे इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एक रीज़न दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पीढ़िया और गिटिया पाठ के आधार पर लिखिए कि साहित्य को किस तरह से नहीं कर सकते। तो किस तरह से चश्मा लगाकर सूरज को देखने वाली यहाँ पर बात की गई है। तो आपको एक क्लियर हो गया पीढ़िया और गिटिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। इसी में से आपके MCQ बनेंगे, इसी में से ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे और इसी में से एक आपका अनसीन पैसेज आने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित काव्य का प्राण है। अब बताना आपको क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया बड़प्पन है, जीवन है, आत्मविश्वास है, स्त्री जीवन की सरलता। तो आप क्या करोगे, घ कर दोगे स्त्री जीवन की सरलता। उसके बाद आपको दिया कुटुज। अब देखिए ये जो चैप्टर है ना, कुटुज हो गया, पीढ़िया गिटिया हो गया, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्या सत्य नहीं है। तो 4 उत्तर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चारों में से किसी एक पे टिक लगाना है या फिर आपको करना है कि जो रीढ़ की हड्डी पार्ट, देखिए रीढ़ की हड्डी और कुटुज ये कुछ वो है। अब पीढ़ी और आपके हमने क्वेश्चन और किया था यहाँ पर पीढ़ियाँ और गिटियाँ। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं इस बार। तो ये 4 इसमें से आपको एक कर लेना है। अंडमान डायरी जो दी गई है इसमें से आपको एक कर लेना है, पहले भी आ चुका है तो इसको ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका। इसके बाद है सरकारी पद पर है तो मित्र भाव का कौन सा पत्र लिखा जाता है। तो परिपत्र, अरसर, आवेदन पत्र या सरकारी पत्र। तो उसको हम क्या कहते हैं, परिपत्र। कार्यालय के लिए कौन सा लिखा जाता है, चाहे ये कर लो या ये कर लो, दोनों में से कोई एक है। कैसे आदेश का आप यहाँ पर यूज़ करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मध्यम पुरुष भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भाषा कौन सी जगह प्रयोग किए गए हो। तो इसको हम कहते हैं विशेषण लक्षण से युक्त होते या फिर मेरे दादाजी गांव चले गए। इसके बारे में कौन सा भेद आता है, साहित्यिक, कार्यालय, संचार माध्यम, सामान्य। तो इसको हम सामान्य बोलचाल कहते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। परशुराम का उपदेश कविता। देखिए अब परशुराम का उपदेश, अब बाहों की विभाग का क्या अभिप्राय होता है। तो यहाँ पर होता है भुजाओं का पराक्रम। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा का। तो देखिए ये जो आपको चैप्टर दिए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है और यही आपको अच्छे तरीके से कर लेना है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें से ही चैप्टर पूछे जाते हैं। क्या भूलूं और क्या याद करूं, कविता के बारे में बताए कह रहे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको यहाँ पर टिक लगाना है और ये जो चैप्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है और इसी में से ही आपका पेपर बनने वाला। तो इसी चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से कर लेंगे, फिल्टर आपके लिए लग गया। बिहार के दोहे में कतरस का बताइए। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, आपको एक पे टिक लगाना है। भेड़िया कविता में मसाल का प्रतीक क्या है। तो ठीक है, प्रकाश या ज्ञान या सामूहिक चेतना। तो यहाँ पे सामूहिक चेतना आ जाएगा। कवि का अतिथि के घर जाने से क्या पता चलता है। तो ताले में खुदी पर्ची द्वारा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपका जहाँ पे 15 में अथवा लगा हुआ है तो
पेपर में भी अथवा लगेगा, और जहाँ पे सोलवे में अथवा लगा हुआ है वहाँ पे भी अथवा लगेगा। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन जो करने हैं वो कौन से करने हैं। इसके बाद है भरत का भृत प्रेम के बारे में क्या है। उन्हें कभी भरत का दिल नहीं दुखाया, खेल भरत बढ़ाने की चिंता, अपराध होने पर क्रोध, तो खेल में भी प्रसन्न, तो उन्होंने कभी भरत का दिल नहीं दुखाया। दिनकर की कविता में पकड़ो आयल कथन में आयल का शब्द का क्या है, तो इसका मतलब वीरों से। काव्य रूप की दृष्टि से मीरा का पद आता है, तो किसके लिए मीरा मानी जाती है, क्या चीज़ के लिए, तो गीत काव्य के लिए। उन्होंने गीत की तरह कविताएं गाई थी। सूरदास रचित पद में श्री कृष्ण पर लटकती बालों की तुलना किससे की गई है, तो वो की गई है पीपहों के फूलों के समूह से, क्योंकि इसी को ही वो मेन यहाँ पर पार्ट लेके जाएंगे, जैसे गुच्छों के रूप में वो होते हैं। तुम्हें लागी जगत गुरु जग नायक, इसमें क्या है, उल्हाना। अथवा बड़े चलो कविता से क्या है, देशवासियों को। तो देखिए यहाँ पर कुछ वो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके यहाँ पर लगभग 19 तक और 20 का जो क्वेश्चन दिया गया है। कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे कहूँ, कैसे सुनने में कौन सा का, तो काका वाले क्या होते हैं हमेशा अनुप्रास। ध्यान रखना जब काका बार रिपीट हो रहा हो, काका जिसमें बार बार एक रिपीटेशन चल रही है, जैसे यहाँ पे का है, यहाँ पे का है, यहाँ पे का है, तो हमारे कौन से अलंकार होते हैं, वही सी अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार बोल देते हैं। 3 प्रश्नों में से एक दें, ठीक है, आपको 4 आएंगे, कोई भी आपको 3 करना। देखिए कुटुज आ गया, पीरी गिटी आ गया, चीफ की दावत। तो देखिए जो आपने MCQ कर रहे हैं, मतलब जब आप ये 3 चैप्टर आप करते हैं, या फिर चौथा था आपका रीढ़ की हड्डियाँ, तो जो आपके 4 चैप्टर अगर आप कर लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होने वाला है हिंदी का, और पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। 3 सही गलत, तो कामकाजी सरकारी कार्यालय स्तर पर लिखे पर औपचारिक पत्र कहलाते हैं। कार्यालय में लेखा जोखा समाज पूर्ति के लिए भाषा का विकास होता है। राजभाषा विभाग राजभाषा बनाने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। तो ये आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिर्फ आपको ये बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। 4 दिए गए, 3 के आपको उत्तर देने, नहीं पता लगेगा तो इंटरनेट की मदद भी आप ले सकते हैं। इसके बाद है इसमें काव्यांश आपको पढ़, देखिए एक पूरी एक आपको एक पूरा यहाँ पर दिया जाएगा, एक पूरी एक कविता की कुछ 3 4 5 लाइनें दी गई है जो आपके चैप्टर में से आएगी। अब आपको इसके बिहाफ पे आपको कुछ MCQ दिए जाएंगे। देखिए ये MCQ दिए गए कि पंक्तियों में किस लिए रचा गया, गिन रचा, प्रसाने, दिनकर ने या गृहल। अगर आपने एक काम करना, इन कविताओं को आपने पढ़ लेना है और ये लाइनें देखनी कहाँ से ली गई, और उन्हीं लाइनों में से ही आपका मैक्सिमम रिपीट होने वाला है। जैसे बाहों की विभाग को किस तरह से बताया गया है, इन पंक्ति किसके उपदेश का वर्णन दिया गया, श्री कृष्ण का, लक्ष्मण का, परशुराम का दिया गया है। वीरता का कर्म नहीं है, क्या नहीं कर्म है उनका, योगियों के समान जीना। आज़ादी के लिए कविता का दूसरा शब्द क्या है, वीरता। स्वाधीनता की भावना को बताया गया है, हमारी पहचान। किस विशेष मानव जाति सुंदर कभी न झुकने वाली। असनी घात का अर्थ क्या है, वज्र की चोट। योग्य नहीं विजय, तो इसमें है त्यागी नहीं विजेता बनकर रहो। काव्यांश की भाषा का प्रमुख विशेषता क्या है, वीरता। तो यहाँ पर जो लाइनें वीरता, देखिए तो आप मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप कर लोगे। सेम ऐसा ही आपका 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। एक आपके पास एक पैसेज आएगा पूरा का पूरा, एक अनसीन पैसेज को कहते हैं, पार्ट में से ही होता है वैसे, उसमें से आपने यहाँ पर इसके उत्तर देने हैं कि क्या क्या है इसके उत्तर। पहला आपने उत्तर देना है कि सोहनलाल द्विवेदी। गद्यांश की नाम क्या है, चीफ की दावत, जीवीसीओ की विजय। सोम निकेतन का अर्थ है शुद्धता की किरणें। अपर का अर्थ है बदोबल्ला। तो मतलब आपको 7 यहाँ पे 8-10 दिए जाएंगे, केवल आपको 7 करने। तो जो आपको इसमें से सही लगेंगे वो आपको वहाँ पर नोट डाउन कर लें। शिवालिका का अर्थ है शिव की जटाओं का निचला हिस्सा। हिमालय पर्वत की तुलना की गई है, किससे की गई है, शिव की लड़ जटाओं से। तो रत्नाकर का, अब देखिए यहाँ पर आ गया रत्नाकर की संधि विच्छेद कीजिए, रतन जमा आकार, जो रत्नाकर कहते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति सूखी और नीरस है। हिमालय पर्वत पर पाए जाने वाली वनस्पति सूखी नीरस का कठोर होने का कारण क्या है, वहाँ के वातावरण का अत्यधिक ठंडा होना। तो देखिए 10 से 10 में से केवल 7 करने थे आपने। अभी आपका ग्रामिकल पार्ट शुरू हो गया कि व्याकरण संबंधी पार्टों के बारे में लिखिए। ग्रामिकल पार्ट है आपका कि अंधकार इच्छा, ये विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताना है कि अंधकार इच्छा में क्या अर्थ है, उल्टा लिखना है। तो अंधकार का क्या लिखोगे, शुभ है। इच्छा का क्या लिखोगे, अनिच्छा। उपसर्ग प्रत्यय अनु और अयो, तो ये लगा देना है। विराम चिन्ह लगाना है, नहीं मैं नहीं चल सकता, नहीं मैं और यहाँ पर लगाओ कोमा, नहीं चल सकता। शुद्ध करके लिखिए, यह घटना जब मैं 10 वर्ष था उस समय, यह घटना तब की है या यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था। यह घटना, इस तरह से आपको शुद्ध करना है। मिश्रित वाक्य बताना है, वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया है, वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया है। तो आप कहोगे वह बाजार गया है कपड़े खरीदने के लिए। शुद्ध करना, अतिथि ऐसा लिखता है, अति में बड़ी की मतलब
कुआं में बड़ी ऊ की मात्रा आती है। तो देखिए, तो ये आसान से हैं और ये आपके फ्री के एक नंबर के 10 नंबर हैं, तो आप इजीली यहाँ पे 10 नंबर पूरे के पूरे ले सकते हो। 100 जमा आघात प्रति जमा 1, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रति, और जमा में क्या लगा दोगे, यहाँ पर 1 लगा दोगे, तो ये हो गया आपका प्रति जमा 1 हो गया। ठीक है। विग्रह पूर्वक समास का नाम लिखिए, तो विग्रह मतलब नील कमल या रसोई घर। ईया प्रत्यय से, तो ईया से क्या बना सकते हो, प्रीतिया, निया, तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। सिर पढ़ने की थोड़ा महारत, तो इसमें मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई हो। वाल्मीकि रचित पदों में कौन समास का उदाहरण है, आप कोई भी समास आएगा आप मुख्य समास या मध्य समास लिख देना। गिरीश और में स्वर संधि किस भेद का उदाहरण, तो गिरीश, इसमें ईस का वध आ रहा है। वह सबस्वरण का भेद, तो वह मतलब किसको कहते हैं, हम यहाँ पे वक्तिवाचक है, तो वक्तिवाचक को ही आप वह कहोगे। तो देखिए ये आसान से हैं। वह बस से घर आया, तो कारक बताया, तो वह बस से, तो यहाँ पे कारक क्या आएगा, से घर आया। फिर वही है, अब आपको एक लाइनें दी जाएगी, आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी है। देखिए 4 नंबर का है पूरा ही क्वेश्चन, या ये करिए या ये पढ़िए। सेम टू सेम पेपर आपका इस तरह का ही बोर्ड पेपर बनने वाला है, तो आपको इन्हीं को ही अच्छे तरीके से करना है और इनको अच्छे तरीके से रिपीट करना है। देखिए सब प्रसंग व्याख्या का मतलब होता है कि पहले आपको एक प्रसंग लिखना होता है और फिर उसकी आपको वहाँ पर व्याख्या लिखनी होती है। ठीक है, सब प्रसंग व्याख्या का सिंपल सा मतलब आपका यही है, पहले आपको क्या करना है, प्रसंग करना है और फिर आपको उसकी प्रसंग का मतलब है आपको सिंपल लिख देना है पॉइंटों में कि बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, जीवन के बारे में बताया गया है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। वाक्य के बारे में आपको लिखना है, जब यहाँ पर वाक्य कहा जाएगा, वाक्य का मतलब है कि पूरा आपको पढ़ लेना है, कोई भी इसमें से 1 या 2 पॉइंट निकाल के आपको लिख देने हैं जो आपको सही लगते हैं, आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। सेम इसमें भी यही करना है। अब आगे प्रश्न और उत्तर, तो आपको पहले ही बताया गया, जो प्रश्न यहाँ पे बताए गए उसी चैप्टर में से प्रश्न आपके मैक्सिमम आने वाले हैं। रीढ़ की हड्डी, चीफ की दावत, पीढ़ियाँ और गिटियाँ, ये हमेशा रिपीट होता ही होता है। देखिए 3 हो गए, 2 करने थे, 3 जमा 3 6 नंबर, तो 6 नंबर आपके पक्के हो गए। फिर इसमें भी सब प्रसंग वाक्य, फिर वही पहले आपको प्रसंग लिखना है और फिर आपको क्या लिखनी है, इसकी व्याख्या लिखनी है। तो इन दोनों में देखिए जो रिपीटेबल रहेगा वो वही रहेगा कि जीवन के बारे में बताया गया है, भक्ति के बारे में बताया गया। प्रसंग तो हमेशा ऐसे ही आता है। यह बहुत अच्छे अलंकारों का प्रयोग है, सब बहुत अच्छे हैं। और वाक्य का मतलब होता है ये पूरी लाइनें पढ़नी, अगर लाइनें समझ में ना भी आए फिर भी आप 2 वाक्य हर किसी में लिख दीजिए। जीवन के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छे शब्दों के बारे में बताया गया है, और जीवन में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया। तो दोनों में से आप कोई भी एक करिए, आपको बता दिया ट्रिक, इस तरीके से आप इसमें ईजिली पास हो जाओगे। परसों तक इन्हीं 50-60 शब्दों में दीजिए। कनक कनकते 100 गुनी, तो किस प्रभाव 100 गुना अधिक घातक कहा गया और क्यों, तो कनक कनक होता है सोना या नशा, तो सोना नशा दोनों ही घातक बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर के 6 हैं, तो आपको कोई भी 3 पॉइंट लिखने होंगे। देखिए ऐसा मत लिखना पैराग्राफ में, कोई भी ऐसे 3 पॉइंट आप लिख दोगे तो आपका ये पूरा प्रश्न हो जाएगा। परशुराम का उपदेश और पाठ्य पुस्तक, तो ये तीनों आप पढ़ लीजिए और इसी में से आपने जो प्रश्न पढ़े होंगे 1-2 वही लिख लेने हैं। काव्यांश के ध्यान पर पढ़े आप 2 प्रश्न उत्तर दीजिए। देखिए आपको अब ये पढ़ना है पूरा, काव्यांश से दिया गया है पूरा, ये पूरी एक कविता दी गई है आपको और उसके बाद आपने बताना है, ये आपको दिए गए हैं। कवि के अनुसार संसार में शांति किस प्रकार संभव है, अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, आंसर पाप क्या नहीं है, अपने लिए लड़ना, श्री कृष्ण धर्मराज को क्यों प्रेरित कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग धर्म के लिए लड़े, अधिकार प्राप्ति के लिए दृष्टि कौन सा तरीका उचित है, उसके लिए है कि वीरता दिखाना। तो वैसे आपके ये क्वेश्चंस हैं, आप कोई भी क्वेश्चन में से कर सकते हैं। फिर एक आपका अनसीन पैसेज आएगा, देखिए इतने लंबा सा एक बड़ा सा, इसको पहले ध्यान से पढ़ लेना है और उसके बाद आपको इन क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर दे देने हैं कि किस तरह का विकास होता है, बच्चों की आत्मिक शिक्षा, टॉलस्टॉय, सत्य और धर्म की विषय शुद्धता। तो आपको ये सारे क्वेश्चन ऊपर से मिल जाएंगे, बस आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आपको स्क्रीनशॉट खींच लेने 1-2 के, पहले इसका खींच लेना, फिर इसका खींच लेना है और फिर क्वेश्चन आंसर आपको देख लेने और इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर कर लेने। तो मतलब ये है आपके चैप्टर का पूरा समराइज और 50-60 शब्दों में सुन दीजिए। अब आपको एक लेटर आएगा कि मुफ्त इलाज के लिए एक पत्र लिखना है, एक BA पढ़ाई के लिए पत्र लिखना है। दोनों पत्र आपको लिखने होंगे क्योंकि 3-3 नंबर के, तो 6 नंबर आपके यहाँ पर बन जाएंगे। देखिए हिंदी में आप पूरे नंबर ले सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए आपको क्या लिखना है। 50-60 शब्दों में फिर लिखना आपने कि वर्तमान समय में हिंदी क्या है और विज्ञापनों से क्या लिखा गया। 3 जमा 3 यहाँ पर आपके 6 नंबर आपके बन जाएंगे। 80 से 100 शब्दों में आपने लिखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। देखिए 4 नंबर फ्री के, तो आप लिख दोगे। आज के टाइम पे AI का बहुत कुछ चल रहा है, इंटरनेट का, रेडियो का महत्व, तो इंटरनेट के बारे में, रेडियो के बारे में आपने बता देना है। इस तरीके से आपका ये पेपर हो चुका है और आपके ये अगर आप इस तैयारी से करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को करके जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप बहुत अच्छा करेंगे तो पूरे नंबर भी यहाँ पे बन सकते हैं।